एक दफा का जिक्र है, समंदर के किनारे एक हलचल मचाने वाले साहिली गांव में आर्यन नाम का एक मुतजस्सिस लड़का रहता था। अपनी चमकीली नीली आंखों के साथ जो समंदर के रंग की अक्कासी करती थी, आर्यन को रेतीले साहिलों और करीबी चट्टानों को तलाश करना पसंद था। एक हवादार दोपहर समुद्री गोलों की तलाश के दौरान उसने एक कदीम मौसम ज़दा दरख्त दरियाफ्त किया जो चट्टानों के पास अकेला खड़ा है, जिसके तने में खोखला मुतजस्सिस। आर्यन ने अंदर झांका और उसे एक छोटी सी चमकती हुई चाबी मिली। चाबी छूने के लिए ठंडी थी, एक पुरस्कार रोशनी से चमक रही थी। बगैर सोचे समझे आर्यन ने चाबी ले ली और एक छुपे हुए रास्ते पर चल पड़ा जो उसे चट्टानों पर ले गया, जहां से नीचे गिरने वाली लहरों की आवाज गूंज रही थी। रास्ता समंदर में बहने वाली आबशार के पीछे एक गार पर खत्म हुआ। चाबी का इस्तेमाल करते हुए आर्यन ने एक पोशीदा दरवाजा खोला और एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां डॉल्फिन बातें कर सकती हैं, मरजान की चट्टानें जादू से चमक रही हैं और समुद्री मखलूकात हम आहंगी से रक्स कर रही हैं। कोरल नामी एक अक्लमंद बूढ़े कछुए ने इसे सलाम करते हुए कहा, आपको मुंतखब किया गया है आर्यन। हमारी दुनिया में सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिनकी आंखें समंदर जैसी गहरी हैं। बाकी दिन आर्यन ने डॉल्फिन की पुश्त पर सवारी की, स्टारफिश के एक खानदान को घर का रास्ता तलाश करने में मदद की और पहेलियां हल कीं जिससे लहरें बदल गईं। जैसे ही सूरज उफुक के नीचे डूब गया, कोरल ने इससे कहा, यह सिर्फ तुम्हारी मुहिम जोई का आगाज है आर्यन। समंदर की दुनिया हमेशा आपकी मुंतजर रहेगी। जोश और हैरत से भरे दिल के साथ आर्यन घर वापस आया, ये जानते हुए कि जब भी वो चाहेगा पानी के अंदर की जादुई दुनिया इसका इस्तकबाल करेगी और उसकी समुद्री नीली आंखें जो दुनिया को इस तरह देख सकती हैं जैसे कोई और नहीं देख सकता था।